दोस्तों, अगर आप भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की इस ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस दूसरे सेमीफाइनल महामुकाबले में एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद किस्मत भारत के साथ नहीं है। लेकिन संजू सैमसन के बल्ले से निकले तूफान और जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने वानखेड़े के मैदान पर वो करिश्मा कर दिया जिसने अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको संजू की उस जादुई पारी के साथ साथ सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और जोस बटलर में से आप किसे दुनिया का सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, मुंबई के उस ऐतिहासिक और समंदर की लहरों से घिरे वानखेड़े स्टेडियम पर आज पूरी दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस कदर टिकी थीं मानो समय वहीं ठहर गया हो। यह कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो सेमीफाइनल था जो इतिहास लिखने वाला था। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और वानखेड़े की ताजी हवा और शाम को गिरने वाली ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, साथ ही यहां के चेजिंग रिकॉर्ड के पक्ष में होने के कारण बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और उसी पुरानी, निडर और आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का ऐलान किया जिसने पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचाई थी। जब भारतीय टीम के दो युवा शेर, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और केरल के शूरवीर संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने मैदान के बीचों बीच उतरे, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। हर किसी को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी जो अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दे। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने विल जैक्स की पहली ही गेंद पर एक ऐसा कड़क और दर्शनीय चौका जड़ा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक के बल्ले से रनों की बरसात होगी, लेकिन शायद नियति को आज भारतीय फैंस का थोड़ा इम्तिहान लेना था। दूसरे ही ओवर में विल जैक्स ने अपनी चतुर फिरकी का जाल बुना और अभिषेक शर्मा को अपनी फ्लाइट में फंसा लिया। अभिषेक एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में दे बैठे और मात्र 9 रन बनाकर फील साल्ट के हाथों एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। उस वक्त वानखेड़े में जो सन्नाटा पसरा वो किसी डरावने सपने जैसा था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैदान पर कदम रखा ईशान किशन ने। ईशान ने क्रीज पर आते ही जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और आदिल रशीद की गुगली पर ऐसा काउंटर अटैक शुरू किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर हो गए। ईशान किशन ने मात्र 18 गेंदों का सामना किया, लेकिन उन 18 गेंदों में उन्होंने 39 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग अटैक बैकफुट पर आ गया। उनकी इस छोटी मगर असरदार पारी में 4 बेहतरीन चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ संजू सैमसन आज किसी साधारण मिट्टी के नहीं बल्कि फौलाद के बने नजर आ रहे थे। संजू के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट एक अलग ही क्लास और ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने मैदान के हर कोने में, चाहे वो कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या सीधे बल्ले से लगाया गया छक्का, रनों की ऐसी बारिश कर दी कि कैरेबियाई नहीं बल्कि अंग्रेज गेंदबाज बेबस नजर आने लगे। संजू ने अपनी पारी को इतनी खूबसूरती से बुना कि मात्र 25 गेंदों के भीतर उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छी लय में दिख रहे ईशान किशन आदिल रशीद की एक घूमती हुई गेंद को भांपने में चूक गए और विल जैक्स को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद वानखेड़े के राजा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद जिम्मेदारी संभालने क्रीज पर आए। सूर्या ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर अपना वो मशहूर सिग्नेचर लैप शॉट खेला और छक्का जड़कर ड्रेसिंग रूम का तनाव कम कर दिया। लेकिन आज किस्मत सूर्या के साथ नहीं थी। वे मात्र 11 रन ही बना सके थे कि आदिल रशीद की एक जादुई फिरकी पर वे क्रीज से बाहर निकल आए और जोस बटलर ने बिजली की तेजी से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। संकट के इन काले बादलों के बीच संजू सैमसन का साथ देने आए पावर हिटर शिवम दुबे। इन दोनों ने मिलकर न केवल पारी को संभाला बल्कि स्कोरबोर्ड की गति को रुकने नहीं दिया। संजू सैमसन आज अपने पहले T20 वर्ल्ड कप शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक के एक ही ओवर में 2 कड़क छक्के और एक शानदार चौका जड़कर 14 रनों की लूट मचाई।
लेकिन खेल के 13वें ओवर में जब पूरा भारत संजू के शतक का इंतजार कर रहा था, विल जैक्स की एक बाहर निकलती गेंद पर संजू ने एक और बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे फील सॉल्ट ने बिना किसी गलती के लपक लिया। संजू सैमसन 42 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 89 रनों की एक ऐसी महान पारी खेलकर आउट हुए जिसने भारत की जीत की नींव रख दी थी। जब वे वापस जा रहे थे तो पूरा वानखेड़े खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस योद्धा को सलाम कर रहा था। लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। मैच के अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मैदान पर वो कत्लेआम मचाया जिसे अंग्रेज गेंदबाज ताउम्र नहीं भूलेंगे। खासकर 19वें ओवर में तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर की एक 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंदों को खिलौना बना दिया और लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम का पारा और दर्शकों का जोश चरम पर पहुंचा दिया। तिलक ने मात्र 7 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से 21 रनों की कैमियो पारी खेली। अंत में कुंग फू पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाया और 12 गेंदों पर 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 253 रनों का वो हिमालय जैसा और ऐतिहासिक लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे देखकर इंग्लैंड के खेमे में मायूसी और डर साफ देखा जा सकता था। इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद और विल जैक्स ने संघर्ष करते हुए 2-2 विकेट तो लिए, लेकिन वे भारतीय सुनामी को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। अब इंग्लैंड के सामने 254 रनों का वो पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे T20 क्रिकेट में हासिल करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन इंग्लैंड के पास फील सॉल्ट और जोस बटलर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज थे। इंग्लैंड की शुरुआत भी आक्रामक रही। अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में ही बटलर और साल्ट ने 12 रन बटोर लिए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला और गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई। हार्दिक ने अपनी पहली ही गेंद पर फील सॉल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने जोस बटलर के साथ मिलकर लड़खड़ाती इंग्लिश पारी को स्थिरता देने की पुरजोर कोशिश की। दोनों के बीच पनप रही इस साझेदारी ने भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर पैदा की थी, लेकिन तभी यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने अपने स्पेल के चौथे ओवर में वो जादुई गेंदबाजी की जिसने पूरे इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। बुमराह ने अपनी चालाकी भरी धीमी गेंद स्लोअर बॉल पर हैरी ब्रूक को पूरी तरह चकमा दिया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उठ गई और वहां मुस्तैद अक्षर पटेल ने पीछे की ओर लंबी दौड़ लगाते हुए एक नामुमकिन सा दिखने वाला अद्भुत कैच लपक कर ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वानखेड़े अभी इस विकेट का जश्न मना ही रहा था कि इसके तुरंत बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो गए। बटलर अभी संभल भी नहीं पाए थे कि वरुण की एक तेज अंदर आती गेंद उनके डिफेंस को चीरते हुए विकेटों से जा टकराई और वे 25 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड का स्कोर अब 55 रनों पर 3 मुख्य विकेट हो चुका था और पूरे भारत में प्रशंसक जीत के जश्न में डूबने लगे थे। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी शुरू होना बाकी था। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल आज जैसे हार न मानने की कसम खाकर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर भारतीय गेंदबाजों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बेथेल ने वरुण चक्रवर्ती के ही एक ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर मुकाबले का पासा ही पलट दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 15 ओवरों में 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और अब भारतीय खेमे की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रुकने लगी थीं। टॉम बेंटन और विल जैक्स ने भी छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली कैमियो खेलकर बेथेल का साथ दिया। हालांकि विल जैक्स को अर्शदीप सिंह ने अपनी चतुराई से शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर भारत को थोड़ी राहत जरूर दिलाई। मैच अब अपने अंतिम और निर्णायक 2 ओवरों के रोमांचक दौर में पहुंच चुका था और इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 30 रनों की सख्त जरूरत थी। क्रीज पर जैकब बेथेल अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर चुके थे और विस्फोटक सैम करन उनके साथ जीत की पटकथा लिख रहे थे। तभी 19वें ओवर में उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने कुंग फू अवतार धारण किया और अपनी जानलेवा गेंदबाजी से सैम करन को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को छठा और सबसे बड़ा झटका दिया। अंतिम ओवर की 6 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी और गेंद कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे के हाथों में थमा दी। पहली 3 गेंदों पर दुबे ने अपनी नसों पर काबू रखते हुए सटीक गेंदबाजी की, जिससे दबाव कीवियों माफ कीजिएगा अंग्रेजों पर बर ही गया। चौथी गेंद पर जैकब बेथेल ने एक बड़ा जोखिम उठाया और दूसरा रन चुराने के चक्कर में अपनी क्रीज से काफी बाहर निकल गए।
बाउंड्री से आए हार्दिक पांड्या के एक सटीक और रॉकेट थ्रो पर विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिना कोई गलती किए बेथेल को रन आउट कर दिया। बेथेल 105 रनों की एक अविश्वसनीय और साहसी पारी खेलकर आउट हुए और इसके साथ ही इंग्लैंड की जीत की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। अंतिम 2 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने 2 छक्के जरूर जड़े, लेकिन वे इंग्लैंड को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को मात्र 7 रनों से जीतकर वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 3 और बुमराह अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों, संजू सैमसन की वो 89 रनों की पारी और बुमराह की वो घातक गेंदबाजी के दम पर भारत अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस बार न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर 2019 के सेमीफाइनल की हार का बदला ले पाएगा? क्या टीम इंडिया तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठा पाएगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।